कृषि क्रांति रोहतास से मैं उपस्थित हूँ संझौली में, जहाँ काराकाट विधानसभा क्षेत्र का एक प्रखंड है। यहाँ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या नेता कहा जाए तो है, चूँकि पूर्व में बीडीसी रहे हैं। इनके माताजी मुखिया रही हैं संझौली पंचायत से, श्री रविंदर सिंह। तो रविंदर सिंह जानकारी प्राप्त करूँगा कि रविंदर जी, अगर आपकी सरकार बनती है, आपके विधायक जीतते हैं, तो आप क्या करेंगे? किसानों के हित में बताएं आप। सबसे पहले आपको विशेष रूप से प्रखंड से और हमारे पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसानों के हित में तो मोदी जी ने जो कहा उसको तो धरातल पे लाए नहीं। बिहार सरकार भी इसे फेल रही है और हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग जो किसानों की ज़रूरतमंद की चीज़ है, जैसे पटवन का उपाय, पटवन किसी भी हालत में हम लोग तेल इन तक पानी पहुंचाने का जो संकल्प है हमारे पार्टी का, उसको हम लोग करेंगे। आप बताएं नहीं किस पार्टी की पार्टी करते जा रहे हैं? हम लोग महागठबंधन से हैं और हमारे यहाँ के प्रत्याशी माले से कॉमरेड अरुण कुमार सिंह हैं। तो हम लोग जो किसान की मूलभूत सुविधा है उसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। जैसे मैं रविंदर जी, जैसे में किसान को पानी चाहिए, जैसे में किसान को खाद चाहिए, बीज चाहिए, उसको समय पे उसको फसल का दाम चाहिए उचित। किसान मर के ब्लैक में खाद लेकर के काम तो करता है और धान गेहूं औने पौने दाम पर बेचता है। तो इस पर हम लोग हमारी सरकार जब आएगी तो हम लोग इस पे विचार करेंगे कि इसको हम लोग कैसे पब्लिक को फायदा पहुंचा सके। अगर ये उस पार्टी एनडीए के तरफ हम लोग अलग कोई आपको आश्वासन नहीं देंगे। जो कि सरकार कहते हैं कि हर खेत को बिजली, हर खेत को पानी, तो क्या आपके क्षेत्र में ऐसा सुविधा मिल चुका है क्या? नहीं, इस तरह से तो कहीं कहीं हुआ होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी तक खेतों में पानी नहीं मिला है। और बिजली की जहां बात है तो दिखावे में इलेक्शन को लेकर के पोल कहीं कहीं गिरा दिया गया है, लेकिन सुविधा नहीं मिला है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग हर एक खेत को बिजली से ही पानी देंगे। अच्छा, आप देंगे, सब सुविधा कर रहे हैं किसानों के लिए। तो एक उपलब्धि चाहे 2-3 बताइए जो आपके विधायक माननीय अरुण जी किए हो। देखिए, हमारे प्रखंड की बात हम बता देते हैं आपको। हम उतना विधानसभा पे तो नहीं जाएंगे। विधानसभा पे जाएंगे तो काम गिनाते रह जाएंगे, आप यहाँ से भाग जाइएगा, इतना काम हुआ है। अपने प्रखंड का मैं 1-2 उदाहरण आपको देता हूँ। सबसे ज़रूरत चीज़ था हमारे इस प्रखंड को, एक मेरा जो गांव पड़ता है 3 प्रखंड का वहाँ जुड़ाव होता है, उसको हम लोग ठेठ में संगम बोलते हैं। कौन सा गांव? मेरा गांव छुलकार हुआ। मेरा 2 सिवान वहाँ लगता है, एक राजपुर प्रखंड हो गया और दूसरा हो गया ओनिए रख ले बड़ा होता है, यो कह देनी। तो एक आपका गोड़ारी हो गया। तो गोड़ारी में सभी कम से कम 15-20 गांव को जोड़ने वाला एक हमारे यहाँ काव नदी पे पुल था, जो सरकार के रजिस्टर में पुल पूर्ण था, लेकिन आवागमन हम लोग आज जब से जन्म लिए तब से देख रहे हैं उस पर कोई 6 महीना नाव चलता है। आज भी नाव चलता है, आज हम लोग नाव की सवारी करते हैं। और नहीं नाव की सवारी करना है तो 15-20 किलोमीटर घूम कर आइए। खैर, विधायक के अथक प्रयास से लगातार 3 साल से सदन में उठाते रह गए। उसका परिणाम हुआ कि आखिर पुल का काम हुआ, टेंडर हुआ। अब पुल में 2-4 दिन काम भी हुआ था और आगे बारिश ख़त्म हो जाने पे, पानी गिर जाने के बाद उस पुल में जोरदार काम होगा। ये विधायक का पहला आपको बता दिया। और आपका सबसे बड़ा चीज़ था कि यहाँ पर एक पशु चिकित्सक था, पशु हॉस्पिटल था, जो सीओ की लापरवाही कहेंगे, यहाँ के ग्रामीण का लापरवाही कहेंगे, यहाँ के प्रतिनिधियों की लापरवाही सबसे हमको लगा कि सबसे ज़्यादा परेशानी लोग किया यहाँ का प्रतिनिधि, जो निष्क्रिय रहा। और ये पशु जो हॉस्पिटल बनने वाला था वो चला गया आपको दिनारा के बॉर्डर पे, चांदी गांव से उत्तर दक्षिण। जब जानकारी हुआ तो विधायक जी ने ग्रामीण और प्रतिनिधियों के सहयोग से इस पर संज्ञान लेते हुए, चूँकि वो पशु हॉस्पिटल जो था वो ब्लॉक का चीज़ है, सेंटर का चीज़ है, दूसरे ब्लॉक को फायदा देने के लिए चिकित्सक यहाँ नहीं आएगा लोग। तो उसमें डीएम से मिल करके संझौली मौजा में कराया गया
और नली गली तो अपार है, इसमें हम लोग कह नहीं सकते हैं। कुछ गांव छूटा भी हुआ है, तो आने पे अगले जो 5 साल रहेगा उस पर हम लोग सारे कार्यकर्ता को साथ में बैठा करके विधायक से वहाँ काम करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी आपको। चलिए, आपको भी धन्यवाद। रविंदर जी कह रहे हैं कि विधायक जो स्थानीय विधायक अरुण जी हैं, इन्होंने जन समस्या को उठाने का काम किया है। बाजितपुर में काऊ नदी में पुल, और ये पशु अस्पताल संझौली में, और छोटे मोटे कामें तो अनगिनत इन्होंने बताया है। तो क्या रविंदर जी आपको लगता है कि आपके विधायक जीतेंगे इस बार? बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारे विधायक जीतेंगे। हमारी पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी और हम लोग का सरकार निश्चित बनेगा, बदलाव होकर ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।